नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे अनोखे विश्वविद्यालय की जो सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि पूरे इलाके के विकास का एक पावर हाउस बन चुका है। देखिए, ये तस्वीर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये यूनिवर्सिटी कुदरत के कितने करीब है और इसकी यही पहचान, इसका ये खूबसूरत माहौल, यहाँ की पढ़ाई और रिसर्च को एक अलग ही लेवल की एनर्जी देता है। तो चलिए जरा इस यूनिवर्सिटी की जड़ों में चलते हैं, समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये आज यहाँ तक कैसे पहुंची। इसका पूरा सफर ना इन दो तारीखों से समझा जा सकता है। 1973 जब ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पर बनी, और फिर आया साल 2009 जब इसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, और बस यहीं से इसके विकास को एक जबरदस्त रफ्तार मिल गई। अब देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का दिल तो उसकी लाइब्रेरी ही होती है ना, जहाँ सारा ज्ञान इकट्ठा होता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या खास है। शुरुआत करते हैं इस कमाल के आंकड़े से। 5 लाख से भी ज्यादा, जी हां, 5 लाख से ज्यादा प्रिंटेड किताबें हैं यहाँ। और बात सिर्फ पुरानी किताबों तक ही नहीं है। जमाने के साथ चलते हुए लाइब्रेरी में 15,000 से ज्यादा ई बुक्स का एक शानदार डिजिटल कलेक्शन भी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए 400 से ज्यादा ई जर्नल्स भी हैं। मतलब रिसर्च के लिए जो भी चाहिए सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो चीज इसे सच में मॉडर्न बनाती है वो है यहाँ की सर्विसेज। सोचिए, मोबाइल ऐप से 24 घंटे लाइब्रेरी का एक्सेस, चोरी रोकने के लिए टर्निटन जैसा सॉफ्टवेयर और स्कोपस जैसे दुनिया के टॉप रिसर्च डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन, ये सब मिलकर इसे एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी नए आइडियाज और इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी। यहाँ का तरीका ना बहुत बैलेंस्ड है। एक तरफ स्टूडेंट्स के लिए है इनोवेशन सेल जो उनके नए नए आइडियाज को पंख देता है, तो वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के लिए है फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर जो उन्हें लगातार ट्रेनिंग देकर और बेहतर बनाता है। मतलब सबका विकास एक साथ। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अहम पहलू की, इसकी सामाजिक जिम्मेदारी की, और ये कैसे कोशिश कर रही है कि अच्छी शिक्षा हर किसी तक पहुंचे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इसका लक्ष्य। ये यूनिवर्सिटी कम से कम फीस पर अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए कमिटेड है ताकि पैसों की वजह से कोई पीछे न रह जाए। और ये पहल तो वाकई काबिल तारीफ है। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये सेंटर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बिल्कुल मुफ्त और हाई क्वालिटी कोचिंग देता है। ये एक जबरदस्त कदम है। वैसे यूनिवर्सिटी सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती है। जैसे मान लीजिए किसी की डिग्री खो गई तो उसे वापस पाने का प्रोसेस कितना सीधा और साफ सुथरा बनाया गया है, ये स्लाइड उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का असर सिर्फ कैंपस के अंदर तक ही नहीं बल्कि बाहर समाज और पूरे इलाके पर कितना गहरा पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के इस पूरी कोशिश के पीछे का जो मूल मंत्र है वो है लैब टू लैंड। मतलब जो भी खोज और रिसर्च लैब के अंदर हो रही है उसका फायदा सीधे जमीन पर काम कर रहे किसानों और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। यूनिवर्सिटी असल में लोगों को मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दे रही है, वहाँ की मशहूर महाशीर मछली के बीज तैयार कर रही है, और तो और नीति घाटी जैसे दूर के इलाकों में पारंपरिक मसालों की खेती को फिर से जिंदा कर रही है। काम सिर्फ खेतीबाड़ी तक नहीं रुका है। ये यूनिवर्सिटी मध्य हिमालय के लोक संगीत और डांस को बचाने के लिए कोर्स चला रही है, हेरिटेज वॉक करा रही है, टूरिस्ट गाइड्स को नई स्किल्स सिखा रही है, और यहाँ तक कि विकास के लिए 5 ग्राम पंचायतों को गोद भी ले चुकी है। और अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक लोकल या रीजनल सेंटर नहीं है, ये अपनी रिसर्च के जरिए नीति आयोग को सीधे इनपुट भेजकर देश की नीतियां बनाने में भी अपना योगदान दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज के दौर में एक यूनिवर्सिटी का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ डिग्री देना, या फिर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके समाज को और देश को आगे बढ़ाने में सीधे तौर पर एक पार्टनर बनना? इस पर सोचिएगा जरूर।